नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ यूट्यूब चैनल में, जहां हम किताबों की गहराई से ऐसी बातें निकाल कर लाते हैं, जो आपकी जिंदगी को सच में बेहतर बना सकती हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो ना सिर्फ लोगों से जुड़ने की कला सिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आप लोगों के दिलों में अपनी जगह कैसे बना सकते हैं। यह किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी दोस्ती कैसे करें और लोगों पर प्रभाव कैसे डालें, जो लिखी है महान लेखक डेल कार्नेगी ने। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपसे जुड़ें, आपकी बात सुने और माने, तो ये किताब आपके लिए है। और दोस्तों, एक जरूरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं मिलेगा, इंस्टेंट, फास्ट और बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत, आलोचना, शिकायत और निंदा से बचें। डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना करना एक बंद दरवाजे को ठोकने जैसा है। सामने वाला सुनता नहीं, गुस्सा करता है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को सही साबित करने में लग जाता है। वह अपनी गलती नहीं सुधारता, बल्कि आपके खिलाफ सोचने लगता है। सच्चाई, हर इंसान अपने अंदर खुद को अच्छा समझता है। अगर आप उस पर सीधा हमला करते हैं, तो वह रक्षात्मक हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके दोस्त ने कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। आप कह सकते हैं, तुमसे उम्मीद नहीं थी। या फिर आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि तुमने कोशिश की, लेकिन शायद कुछ चूक हो गई। कोई बात नहीं, अगली बार हम मिलकर बेहतर करेंगे। दूसरा तरीका ज्यादा असरदार है। यह दोस्ती भी बनाए रखता है और सुधार की गुंजाइश भी। दूसरा सिद्धांत, सच्ची और ईमानदार प्रशंसा दीजिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सराहा जाए, लेकिन सिर्फ सच्ची तारीफ ही असर करती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान की गहराई में यह भावना होती है कि वह महत्वपूर्ण है, और अगर आप उसे यह महसूस कराते हैं, तो वह आपको पसंद करेगा। उदाहरण, अगर आपका सहकर्मी अच्छा काम करता है, तो कहिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी मेहनत सच में दिख रही है। ध्यान रखें, चापलूसी और सराहना में फर्क होता है। चापलूसी झूठ होती है और प्रशंसा सच्चाई पर आधारित होती है। तीसरा सिद्धांत, दूसरों में सच्ची रुचि लीजिए। लोग आपसे तब जुड़ते हैं जब आप उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में दिलचस्पी लें, तो पहले आपको उनमें दिलचस्पी लेनी होगी। उदाहरण, जब आप किसी से मिलें, तो उनसे पूछिए, आपका दिन कैसा रहा? आप क्या करना पसंद करते हैं? आपका परिवार कैसा है? जब आप सामने वाले की भावनाओं में रुचि लेते हैं, तो वह व्यक्ति आपको तुरंत पसंद करने लगता है। चौथा सिद्धांत, मुस्कान की ताकत को समझिए। एक सच्ची मुस्कान कई रिश्तों की शुरुआत बन सकती है। आपका चेहरा आपका पहला संदेश होता है, जो आप शब्दों के बिना भेजते हैं। उदाहरण, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और आप मुस्कुराते हैं, तो सामने वाले को तुरंत अच्छा महसूस होता है। यह छोटा सा इशारा बड़ा प्रभाव छोड़ता है। पांचवा सिद्धांत, लोगों को उनके नाम से बुलाइए। नाम किसी भी इंसान के लिए सबसे सुंदर और मीठा शब्द होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और सही ढंग से पुकारते हैं, तो आप उन्हें यह संकेत देते हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण, बजाय ये कहने के, अरे भाई जरा सुनो, कहिए, रमेश जी, क्या आप 1 मिनट के लिए आ सकते हैं? ये आदर भी दर्शाता है और अपनापन भी। छठा सिद्धांत, एक अच्छा श्रोता बनिए। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें ध्यान से सुने। अगर आप अच्छे श्रोता हैं, तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। अच्छा बोलना एक कला है, लेकिन अच्छा सुनना एक गुण है। कैसे बने अच्छा श्रोता? इन, सामने वाले की बात को बीच में न काटें। 2, आंखों में देखकर सुने। 3, सिर हिलाकर या हम्मा अच्छा कहकर प्रतिक्रिया दें। 4, सवाल पूछें, जिससे उन्हें लगे कि आप सच में उनकी बातों में रुचि रखते हैं। सिद्धांत 7, बहस से कोई जीतता नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन सामने वाले का दिल हार सकते हैं। बहस कभी भी समाधान नहीं लाती। लोग हारने से ज्यादा इस बात से दुखी होते हैं कि उन्हें कोई गलत साबित कर दे। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में आप अपने साथी से किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहस करते हैं। आप सही भी हों, लेकिन यदि आप उन्हें जबरदस्ती गलत साबित करते हैं, तो वह आपकी बात मानने के बजाय आपसे दूरी बना सकता है। क्या करें?
बहस से बचें, शांति से अपनी बात रखें, सामने वाले को समझने का प्रयास करें। सिद्धांत 8, तुम गलत हो। मत कहो, लोगों को गलत साबित करना उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। डेल कहते हैं, अगर आप किसी की गलती सुधारना चाहते हैं तो उसे इस तरह से कहिए कि सामने वाला अपमानित ना हो। उदाहरण, गलत कहने की जगह कहिए, मुझे लगता है कि एक और तरीका हो सकता है, या आपकी बात में दम है, लेकिन क्या आपने ये विचार किया है? इससे बहस की बजाय चर्चा होती है। सिद्धांत 9, अपनी गलती तुरंत और खुले दिल से स्वीकार करें। गलती मानने वाला इंसान बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी गलती मानते हैं तो सामने वाला न केवल आपको माफ करता है, बल्कि आपकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने क्लाइंट को समय पर काम नहीं भेजा। अगर आप कहें, मुझे माफ कीजिए, यह मेरी गलती थी, तो 90% मामलों में क्लाइंट आपकी ईमानदारी की तारीफ करेगा। सिद्धांत 10, बातचीत इस तरह शुरू करो कि सामने वाला हाँ बोले। जब आप हाँ से शुरुआत करते हैं तो बातचीत सकारात्मक दिशा में जाती है। डेल का सुझाव, आरंभ ऐसे बिंदुओं से करें जिन पर दोनों सहमत हों। उदाहरण, अगर आपको किसी से मदद लेनी है तो पहले उसकी सराहना करें। आपके आइडियाज हमेशा अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं एक सुझाव लेना चाहता था। सिद्धांत 11, सामने वाले को ज्यादा बोलने दो, लोगों को अपनी बात कहने का मौका दें। क्यों? क्योंकि जब लोग खुद बोलते हैं तो वे ज्यादा सहज महसूस करते हैं और आपसे जुड़ जाते हैं। कैसे करें? सवाल पूछें, उनकी राय लें, बीच में न टोकें। सिद्धांत सामने वाले की सोच को समझो। डेल कहते हैं, अगर आप लोगों की नजर से चीजों को देखेंगे तभी आप उन्हें समझ पाएंगे। उदाहरण, आपका एक साथी बार बार काम में देरी कर रहा है। सीधे शिकायत करने के बजाय समझने की कोशिश करें, शायद उसकी कोई निजी समस्या हो। सिद्धांत 13, लोगों की भावनाओं को समझो, तर्क से कम भावनाओं से ज्यादा काम होता है। क्या करें? सहानुभूति दिखाइए, उनकी स्थिति को महसूस कीजिए, सच्ची समझदारी दिखाइए। उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी गुस्से में है तो उस पर चिल्लाने की बजाय कहिए, मैं समझ सकता हूं कि आप परेशान हैं। सिद्धांत 14, प्रेरणा दो, आदेश नहीं। अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो उसे प्रेरित करें, हुक्म न चलाएं। कैसे करें? मुझे लगता है आप ये काम मुझसे बेहतर कर सकते हैं। ऐसा कहने से सामने वाला गर्व महसूस करता है और अच्छे से काम करता है। सिद्धांत 15, दूसरों को उनके आत्मसम्मान की भावना दो, लोग वही करते हैं जो उनकी छवि से मेल खाता है। उदाहरण, अगर आप किसी को कहते हैं आप हमेशा सुलझे हुए इंसान रहे हैं, तो वह उस छवि के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करेगा। सिद्धांत 16, आलोचना के बजाय सुझाव दो। डेल का तरीका, पहले तारीफ करो फिर सुझाव दो। उदाहरण, रिपोर्ट में आपकी मेहनत दिख रही है, अगर आप इसमें थोड़ा और डेटा जोड़ें तो यह और भी दमदार बन सकती है। सिद्धांत 17, सुधार को आसान और सम्मानजनक बनाओ। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो लोगों को प्रेरणा दो, शर्मिंदगी नहीं। कैसे करें? सुधार का तरीका आसान बनाओ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं जैसे शब्दों का प्रयोग करो। सिद्धांत 18, लोगों को वह करने दो जो वे खुद करना चाहते हैं। जब आप दूसरों को आजादी देते हैं तो वे दिल से काम करते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो पूछिए, क्या आप इसे अपने तरीके से करना चाहेंगे? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो बेटर लाइफ टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए। यहां मिलेगा आपको हर वीडियो का सबसे तेज अपडेट, एक्सक्लूसिव मोटिवेशनल कंटेंट, वीडियो स्क्रिप्ट्स, नोट्स एंड सीक्रेट टिप्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करके जुड़िए। अंतिम शब्द, डेल कार्नेगी की यह किताब हमें यह सिखाती है कि हर इंसान को सम्मान चाहिए। आलोचना से ज्यादा प्रेरणा काम करती है और असली लीडर वो होता है जो दूसरों को अच्छा महसूस कराए। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न सिर्फ लोग आपको पसंद करेंगे, बल्कि वे आपके विचारों और नेतृत्व को भी मानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटर सोच बेटर लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।